हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। आज हम इस क्लास में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। मज़ा आने वाला है, बस शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, बेसिलस एंथोसिस द्वारा, साल्मोनेला टाइफोलिस द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। स्वीडिश, जर्मन, भारतीय, ब्रिटिश। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वीडिश, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, सूत्री कणिका, राइबोसोम। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होता, ठीक है। सूत्र कणिका यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण से आशय है क्या है। श्वसन मूल, मध्यकाय, जीनधर, वर्णकी लवक। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्णकी लवक, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो इससे वर्णकी लवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। एंजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबीना, एसिटोबैक्टर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एनाबीना, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, तो एनाबीना आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। 4, 16, 8, 64। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 64, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 64 जीवाणु बनेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। गेहूं, चावल, फली, मकई। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फली, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फली है वो सहायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। पीलिया, चेचक, मम्मस, तपेदिक। तो तपेदिक रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विषाणु है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु, निमेटोड। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवाणु में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीवाणु के कारण दूध है वो खट्टा होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। बात आगे समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक सभी दोस्तों का। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। राइजोबियम, जेंथोमोनास, एंजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राइजोबियम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। तो राइजोबियम आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इबोला क्या है। जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो इबोला एक वायरस है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इबोला क्या है। तो इबोला एक वायरस है। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर रहा हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, दो क्लासें चल रही है आपकी। सुबह 10 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास चलती है, शाम 7 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास चलती है। तो दोनों क्लासों की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। बात आगे समझ में। चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एड्स फैलता है कीटों से, श्वास संपर्क से, हाथ मिलाने से, शारीरिक संपर्क से। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एड्स फैलता है वो शारीरिक संपर्क से फैलता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सोरस क्या है। सोरस क्या है। संगठन है, विषाणु जनित रोग है, संचार प्रणाली है, या फिर कोई युद्धपोत है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना। सार्स क्या है। तो सार्स या फिर सोर्स है वो एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वपोषित है। निम्न में से कौन सा स्वपोषित है। तितली, मशरूम, शैवाल, टिड्डा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विषाणु जो आपको पूछा है यहाँ पे स्वपोषित कौन सा है ये पूछा है। तो स्वपोषित है वो हो जाएगा शैवाल है ना, वो स्वपोषित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा स्वपोषित है। तो शैवाल एक स्वपोषित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV द्वारा होने वाला रोग आतशक, कैंसर, एड्स, क्षय रोग। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एड्स, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे क्लास का शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? मलेरिया, चेचक, हैजा, यक्ष्मा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, विषाणु के कारण जो उत्पन्न होने वाला रोग है वो हो जाएगा चेचक, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग चेचक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एड्स का कारण है? फफूंदी, वायरस, अमीबा, जीवाणु। तो एड्स किसके कारण फैलता है भाई? एड्स है वो किसके कारण होता है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक वायरस जनित रोग है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एड्स का कारण है वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मोसेस, फरन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फंजाई, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? लाइकेन, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो आपका राइट आंसर होगा शैवाल से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? राइजोबियम, एंजेटोबैक्टर, कवक मूल कवक, नील हरित शैवाल। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नील हरित शैवाल। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नील हरित शैवाल एक ऐसा जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक, पौधा, पशु, जीवाणु। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मशरूम एक कवक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? जैव उर्वरक, माइकोराइजा, लाइकेन, कोरेलोइड। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइकोराइजा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, माइकोराइजा, ठीक है। जो कि एक कवक है माइकोराइजा, जो कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है, माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है?
एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, निमेटोड। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक के कारण होती है। ठीक है, एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है उत्पन्न होती है वो कवक के कारण होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैव खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एंजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंजोला, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिनकांगो। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिनकांगो, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक जीवित जीवाश्म कहलाएगा भाई, जिनकांगो है वो एक जीवित जीवाश्म कहलाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकॉल्स, कॉर्टिकॉल्स, लिग्निकॉल्स, टेरिकॉल्स। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेक्सिकॉल्स बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकॉल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल कहते हैं? फंगस, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिस किसी फ्रेंड्स ने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास का शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जड़ के स्थान का मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जड़ के स्थान का मूलाभास पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिटमस किसमें से निकलता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? हल्दी, शिनकोना की छाल, लाइकेन, मशरूम। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाइकेन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लाइकेन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एफ्ला विष किससे बनता है? एफ्ला विष किससे बनता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एफ्ला विष किससे बनता है? तो कवक से बनता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी फ्रेंड्स का यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा फ्रेंड। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? एस्परजिलस, बेसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलियम। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलियम, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी, वो हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, पेनिसिलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाइकेन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति, कवक विकृति, जल पिस्सू, शैवाल विकृति। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवाणु विकृति, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग जीवाणु विकृति कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर किसी भी दोस्त को चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है। दिन में अपनी 2 क्लासें रहती हैं, सुबह 10 बजे बायोलॉजी की क्लास रहती है और शाम 7 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास रहती है। तो इन दोनों क्लासों की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन सुपर बग क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? कवक, शैवाल, लाइकेन, फरन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाइकेन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। फफूंद, कीट, शब्दार्थ, पादप। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फफूंद, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो वो हो जाएगा फफूंद। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? लाइनस, थियोफ्रेस्टस, प्लाइनी द एल्डर, अरस्तु। तो 42 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सुमेलित करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। चारों में से 3 सही सुमेलित हैं और 1 सही सुमेलित नहीं है, वो आपको चूज करना है। फलों की खेती एग्रोनॉमी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सब्जियों की जो खेती होती है वो होती है हॉर्टिकल्चर। ये सही सुमेलित नहीं है, घासों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पोमोलॉजी का संबंध किससे है? पोमोलॉजी का संबंध किससे है? जीव अध्ययन, फसलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन,
घास का अध्ययन। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? संभाघर, हेर्बेरियम, सैनिटेरियम, प्लेनेटेरियम। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेर्बेरियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, हर्बेरियम आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसे जंगल की आग कहा जाता है? किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोसपर्मा, टेक्टोना, गार्डिस, बोहिनिया, और डी ऑप्शन है वो हो जाएगा जेकेरांडा, मिमोसा फोलिया। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जंगल की आग ब्यूटा मोनोसपर्मा को बोला जाता है। ब्यूटिया मोनोसपर्मा को जंगल की आग बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विटीकल्चर जाना जाता है, विटीकल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंगूर के उत्पादन से, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विटीकल्चर जाना जाता है तो अंगूर के उत्पादन से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हिस्टोरिया एनिमुलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमुलियम पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरस्तु, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, अरस्तु है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हिस्टोरिया प्लांटूरम के पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लेमार्क। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किस वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किस वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।